हेलो एवरीवन। मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू 28 को शेड्यूल था और इंटरव्यू मैं कल ही दे के आया हूँ पटना से। मैं इस वीडियो में बात करूँगा पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने अपने इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया। तो सबसे पहले तो मेरा जो एंट्री टाइम था वो 1 बजे का था, बट एंट्री जो हुई हमारी लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास हुई थी। तो एंट्री के बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ। मेरा पैनल 3 था, तो पैनल 3 में डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन जिनका भी हो वो याद रखना कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी हो, फॉर एग्जांपल आपका कास्ट है, कास्ट में आपका पापा का नाम गलत हो गया है, तो उसके लिए आपको कोर्ट से एक एफिडेविट ले आना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आपको वहाँ पे आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे आपका नाम बुलाया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू हॉल के सामने आप वेट करते हैं। उसके बाद वहाँ पे बेल बजती है। तो बेल बजने के साथ ही मैं अंदर जाता हूँ, पूछता हूँ मैं कम इन सर। सर बोलते हैं आइए। वहाँ पे 5 मेंबर थे, टोटल 4 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो जैसे ही उसके बाद मैं शाम हो चुका था, तो मैंने बोला कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, सबको पर्सनली बोला। उसके बाद वहाँ पे टेबल के चेयर के सामने खड़ा हुआ मैं, तो सर बोले, चेयरमैन सर बोले कि प्लीज़ सिट डाउन, तो मैं बैठ गया। उसके बाद चेयरमैन सर ने सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा कि उनके पास एक डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट को देखे। उसके बाद बोले कि आयुष, वेयर आर यू फ्रॉम? तो हम बोले सर मैं झारखंड से हूँ। तो उन्होंने कहा कि झारखंड अपना स्टेट को छोड़कर बिहार क्यों आना? तो मैंने क्या सर, डायरेक्टली मैंने कहा कि ऑनेस्टली कहा कि सर मेरा सॉरी सर, बिहार में नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए मैंने बिहार से अप्लाई किया। उसके बाद एक पैनल मेंबर ने मुझसे पूछा कि बिहार में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है? तो मैंने कहा सर 180। तो उन्होंने कहा जस्ट 180 है? बोले हाँ सर 180 ही है। तो उसके बाद बोले टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितना है इंटरव्यू के लिए? तो मैंने बोला कि सर जैसे कि सीनियर्स ने बताया कि 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, तो 540 टोटल अपीयर हुए होंगे इंटरव्यू में। तो बोले गुड। उसके बाद चेयरमैन सर ने कहा कि आयुष अपने बारे में बताइए। तो मैंने बताया कि सर मेरा नाम आयुष है, मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से की है और मैं अभी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं डिफेंस इंटरव्यूज़ भी दे चुका हूँ, फॉर एग्जांपल एनडीए एंड सीडीएस। तो उसके बाद इंटरव्यू मेरा मेरा पूरा उधर ही मूव कर गया। उसके बाद चेयरमैन सर पूछने लगे कि आप किस स्टेज तक इंटरव्यू के पहुँचे हैं? तो मैंने कहा कि सर 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है, तो 5 डेज़ तक मैं रहा हूँ वहाँ पे। तो उसके बाद चेयरमैन सर बोले ग्रेट। उसके बाद बोले कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है? तो मैंने बताया इंटरव्यू का प्रोसेस क्या क्या होता है, पीपीडीटी वगैरह बताया एसएसबी में। तो उसके बाद बोलते हैं बहुत अच्छा। उसके बाद फिर पूछे कि आपका सिलेक्शन एनडीए या फिर सीडीएस में क्यों नहीं हुआ? तो मैंने बताया कि सर मेरा बचपन से पार्टिसिपेशन थोड़ा स्पोर्ट्स में कम था और डिफेंस एग्ज़ाम में थोड़ा करेज ज़्यादा चाहिए होता है, तो मेरा वो शायद वहाँ पे शो नहीं हो पा रहा था ग्राउंड लेवल पे, जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो उसके बाद उसके बाद चेयरमैन सर बोले कि आयुष अपने हॉबी के बारे में बताइए। तो मैंने कहा सर मेरा हॉबी फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग करना है, टीचिंग करना है और साथ ही साथ में इंटरनेशनल अफेयर रीड करना है। एक्चुअली क्या था ना कि मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मैं टीचिंग और साइकिलिंग विद फ्रेंड बोलूँगा। लेकिन जब मैं बाहर बैठा हुआ था, बाकी कैंडिडेट से मैं पूछ रहा था कि उनका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो लोग बता रहे थे कि उनके इंटरव्यू में बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे बैंकिंग तो पढ़ के गया था मैं, लेकिन मैं सोचा कि उन लोगों को तो बैंकिंग में मेरे से ज़्यादा ही नॉलेज होगी। तो इसलिए मैं सोचा था कि इंटरव्यू को बैंकिंग की तरफ नहीं मूव करना है मेरा। तो इसलिए मैंने हॉबी में बता दिया कि इंटरनेशनल अफेयर रीड करना है। उसके बाद चेयरमैन सर पूरा एक्साइटेड हो गए। उसके बाद चेयरमैन सर इंटरनेशनल अफेयर पे क्वेश्चन पूछने लगे कि डोनाल्ड का, सॉरी ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है वो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है? तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि सर डोनाल्ड ट्रम्प के अकॉर्डिंग उनका एक पॉलिसी है, मागा पॉलिसी, जिसका मतलब होता है मैक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो अमेरिका को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, जो ट्रेड में जो लॉसेस चल रहे हैं अमेरिका को, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए तो अच्छा है, लेकिन पूरा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये नुकसानदायक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज़ 91 पे पहुंच गया है। तो ये बताएं। उसके बाद जो दूसरे पैनल मेंबर थे वे पूछने लगे कि कल को 2 दिन पहले रिपब्लिक डे था, तो रिपब्लिक डे में कौन कौन गेस्ट थे? तो वैसे तो नाम तो याद करके गया था, बट मुझे लगा कि मैं बोलते समय नाम लड़खड़ा जाऊंगा। उनका उर्सुला वॉन डेर लेयन था और एक थे तो इसलिए मैं नाम नहीं बताया। मैं बोला कि सर यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन
काउंसिल के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट थे। तो उसके बाद वे सर फिर पूछे कि इन दोनों का वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाने में और यूरोपियन यूनियन से क्या रोल रहा है। तो मैंने बोला कि सर इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो और जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है उन्होंने कल ही स्पीच में बोला कि दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे स्टेबिलिटी लाने का काम करेगी सर। तो इस संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो बोले वेरी गुड। उसके बाद और एक सर थे बीच में, वो बोले कि यूजीसी बिल के बारे में बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बताया कि मैंने ये एसटी एससी और ओबीसी के लिए एक कमेटी गठित करता है यूनिवर्सिटी लेवल पे जो उनकी शिकायतों को सुनेगा। तो बोले इनमें क्या इशू है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोले सर जनरल लोगों को शामिल इसमें नहीं किया गया है, बाकी सभी को शामिल किया गया है, तो जनरल लोग सबसे अलग महसूस कर रहे हैं, तो इनका प्रोटेस्ट का यही रीज़न है। तो उसके बाद वो सर तो नहीं बोले गुड, बट दूसरे मेंबर बोले बहुत अच्छा, सही है। तो उसके बाद चेयरमैन सर फिर पूछने लगे हमसे कि आयुष तुम तो अपने घर से पहले पहले व्यक्ति पहले मतलब होगे पहले आदमी होंगे, पहले मेंबर होंगे जो किसी गवर्नमेंट में जॉब लेने वाले हो। तो मैंने बोला नहीं सर, रिसेंटली मेरे दीदी की लोको पायलट में हुआ है। तो सारे मेंबर बहुत खुश हो गए, बोलने लगे वो ग्रेट। उसके बाद मेरी दीदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे कि दीदी का अभी कहाँ पे ज्वाइनिंग है, उन्होंने क्या किया था, लोको पायलट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वगैरह वगैरह, कहाँ से इंजीनियरिंग की थी वगैरह वगैरह, सब दीदी की तरफ इंटरव्यू किया थोड़ा सा मेरा। उसके बाद फिर एक पैनल मेंबर मुझसे पूछने लगे कि आयुष योर नॉलेज इन इंटरनेशनल अफेयर इज़ सो गुड, यू हैव योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड, सो आई थिंक दैट you are overqualified for the banking sector, so why you are coming in the banking sector, you can do very well in other sector like UPSC field। तो मैंने बोला कि सर after getting failures in NDA and CDS I have introspected and then decided sir to join the banking sector, because since I belong to the rural background and in the rural area I have seen that the people for any loan do not go to the bank. They there is a system in which they give their something, some material to the another person, and another person give the person money, in which the rate of interest is very high and rate of interest is also calculated monthly। तो they get trapped into the circle of मनी लेंडर्स। सो ये बताएं। तो उसके बाद बोले गुड। उसके बाद फिर सर ने फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया कि तो आयुष आप इतने सारे, चेयरमैन सर ने पूछा कि आयुष इतने सारे देश में नेशनलाइज्ड बैंक है लाइक SBI, तो आप इसी बैंक में रीजनल रूरल बैंक में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो और हाँ, इसके साथ में और एक क्वेश्चन उन्होंने किया कि आपने इसके अलावा और कौन कौन सा फॉर्म डाला है बैंकिंग के। तो मैंने बताया कि सर मैंने RRB कलर का ही फॉर्म डाला है। तो उसके बाद बोले कि वेरी गुड। उसके बाद बोले कि नाउ यू कैन गो। तो उसके बाद थैंक यू सबको बोला और मैं निकल गया। तो एक्सप्रेशन से तो सारे सर खुशी नज़र आ रहे थे। अब देखते हैं कि इंटरव्यू में मार्क्स कितना बनता है। थैंक यू।